अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी गई हैं और आपको कहा जा रहा है आपने उनको एक्सपैंड भी करके दिखाना है, यानी उन एक्सप्रेशंस में जहां पर आपको राउंड ब्रैकेट लगी हुई नजर आ रही है आपने उन राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है, उनको ओपन करना है, जिसको हम एक्सपैंड करना कहते हैं। और उन राउंड ब्रैकेट्स को हटाने के बाद यानी एक्सपैंड करने के बाद जो टर्म्स बचेंगी उनको आपने सिंप्लीफाई भी करके दिखाना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है चीजों को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो आप देखें ए पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस राउंड ब्रैकेट से, यानी इसमें जो लिखा हुआ है a+2b इससे, और आगे -3 भी लिखा हुआ है। तो आप याद रखें सबसे पहले हम हमेशा अपनी एक्सप्रेशंस में राउंड ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करते हैं, यानी राउंड ब्रैकेट्स को आपको यहाँ पर ओपन करना है। अब राउंड ब्रैकेट्स में अगर यहाँ पर कोई होल पार ना हो तो इसको ओपन करने का तरीका ये होता है कि जब भी आप ये ब्रैकेट्स हटाएंगे जो भी चीज इन राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिखी होगी वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई की जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटाऊंगा तो 5 को पहले a के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5a टाइम्स कितना होगा 5a। फिर इस +5 को +2b के साथ करना है, प्लस 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 ही होता है तो आप प्लस ही यहाँ पर लगाएंगे और 5 को 2 टाइम्स करेंगे तो 10 हो जाएगा और साथ b वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और ये -3b वाली टर्म आप वैसे का वैसे ही उतार लेंगे नीचे इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5a वाली एक ही टर्म है और कोई टर्म नहीं जिसमें a आ रहा है, तो इसलिए 5a को तो आप वैसे का वैसे नोट डाउन करेंगे। इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 10 में से 3 माइनस कर दें वो होता है 7। ये b है साथ दोनों में मौजूद तो इधर भी b आएगा, यानी 10b - 3b कितना हो गया 7b। साइन बड़ी टर्म का 10b बड़ी टर्म है उसके पीछे प्लस है तो आप भी यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस। तो आपके ए पार्ट का आंसर आ गया 5a + 7b। इससे ज्यादा आप इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड आपके लिए एक तरह की फॉर्म है। अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखें 7 लिखा हुआ है जो कि इस राउंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है p + 10q। आगे इसमें ऐड हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ 6p + 7q और 6p + 7q को भी राउंड ब्रैकेट्स में लिखा गया है। तो पहले हम राउंड ब्रैकेट्स को ही मैनेज करेंगे, यानी यहाँ पे 2 दफा राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो हम इन दोनों को एक ही स्टेप में ओपन करेंगे जिसको हम एक्सपेंड करना भी कहते हैं। तो जब भी आपने राउंड ब्रैकेट्स हटानी होती है जो बाहर आपके पास चीज लिखी होती है, जो भी टर्म लिखी होती है वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करी जाती है। तो यहाँ पे जब आप ब्रैकेट्स हटाएंगे पहले 7 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7p टाइम्स होता है 7p। फिर 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +7 है ये +10 है, प्लस 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 ही होता है तो प्लस लगाएंगे, 7 10 टाइम्स होता है 70 और यहाँ पर साथ इसके क्या आ जाएगा q। आगे चलते हैं, यहाँ पे +2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो +2 को जब 6p से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा और 2 6 टाइम्स होता है 12 और यहाँ पर p साथ ये वैसे का वैसे ही आएगा। और इसी तरीके से +2 को जब +7q से करेंगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, आपको यहाँ पे प्लस ही लिखना है और 2 7q टाइम्स कितना हो जाएगा 14q, यानी 2 7 टाइम्स 14 और साथ इसके q वैसे का वैसे ही। अब आप लाइक टर्म्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। कौन सी टर्म है जिसमें सेम लेटर विद सेम पावर आपको लिखी हुई नजर आ रहा है, जैसे पहली टर्म भी p वाली है, ये थर्ड टर्म भी p वाली है, आप इनको साथ लिख लें। आप पहले लिखेंगे 7p, उसके आगे लिख देंगे प्लस 12p। हर टर्म का साइन उसके जो पीछे होता है वही यूज करते हैं, उसी के साथ उसको लिख रहे होते हैं। आगे आप लिखेंगे 70q के पीछे प्लस है तो आप लिखेंगे प्लस 70q और आगे ये आखिरी वाली टर्म जो जिसमें q आ रहा है ये आप लिखेंगे सॉरी प्लस 14q। ठीक है, तो ये आपने p वाली टर्म्स अलग कर ली, q वाली टर्म्स अलग कर ली, क्योंकि p वाली टर्म्स को p में ही ऐड कर सकते हैं, q वाली टर्म्स को q में ही ऐड कर सकते हैं। तो 7p + 12p कितना हो जाएगा 19p, यानी 7 + 12 कितना होता है 19 और साथ p वैसे का वैसे ही। यहाँ पे +70 है +40 है प्लस 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 ही होता है, यानी आपने इसको प्लस ही करना है। तो 70 में आप पहले 14 प्लस कर लें वो होता है 84 और साथ q वैसे का वैसे ही आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का यानी बड़ी टर्म का, तो 70q बड़ी टर्म में 14q के लिहाज से इसके पीछे प्लस है तो आप भी यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस। तो ये हो गया हमारे पास इसका बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है a प्लस 3b, आगे माइनस का साइन है और उसमें आगे राउंड ब्रैकेट्स में लिखा गया है 5a माइनस 4b। तो यहाँ पर भी आपको राउंड ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। तो राउंड ब्रैकेट्स हटाएंगे तो बाहर लिखी हुई टर्म जो है वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई की जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ बाहर, ये आपने यहाँ पर समझना है। तो आप देखिए सबसे पहले तो आप इस a और प्लस 3b को वैसे का वैसे उतार लें जैसे ये मैंने अभी उतार लिया। अब जब आप यहाँ पे ब्रैकेट्स देख रहे हैं और ब्रैकेट्स के बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ देख रहे हैं, जस्ट माइनस लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ये माइनस का साइन वैसे लिख लें और कुछ ना लिखा हो तो आप यहाँ पर खुद से 1 लिख सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आप एक तरह का ये समझ लें कि यहाँ पर इस राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है -1। आप ये ना भी लिखते तो भी ठीक है, लेकिन इसको लिखने से आपको समझना और आसान हो जाएगा और मुझे समझाना भी। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, राउंड ब्रैकेट्स के बाहर खुद से 1 लिख दिया, क्योंकि 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है कोई फर्क नहीं डालती, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया। अब हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे। तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो जो भी टर्म बाहर लिखी होती है वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई की जाती है। अब ये -1 ने पहले 5a से मल्टीप्लाई होना है। 5a के पीछे कोई साइन नहीं यानी प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब देखिए 1 को 5a से करेंगे, आपको पता है 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो उसमें कोई फर्क नहीं डालता दूसरी टर्म में। तो 1 को जब 5a से करेंगे तो 5a ही आएगा। आप यहाँ पे 5a लिखेंगे, साइन तो पीछे लिख चुके हैं। यूं भी कर सकते थे कि 1 5 टाइम्स 5 और a साथ वैसे का वैसे ही। अब आपने इसी -1 को -4b के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो मल्टीप्लिकेशन में जो भी साइन बनता है वो यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब अगेन इस आप माइनस माइनस प्लस तो कर चुके हैं, अब जस्ट ये देखें कि 1 को 4b से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें वो दूसरी टर्म में कोई फर्क नहीं लेके आता। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4b भी कितना होगा, 4b ही होगा। साइन तो पहले पीछे लिख चुके हैं। यूं भी कह सकते थे 1 4 टाइम्स 4 और b साथ वैसे का वैसे ही। अब हम लाइक टर्म्स वाला कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे कि a वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं, b वाली टर्म्स अलग, क्योंकि सेम टर्म्स जो होती है जिसमें सेम वेरिएबल लेटर होता है वो एक जैसे में ही आपस में ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो जो खाली a लिखा हुआ है इसको लिख लें, ये 5a के पीछे नेगेटिव है, आप यहाँ पे लिख लें -5a। आगे 3b वाली टर्म है, इसके पीछे प्लस का साइन है, तो आप पहले इसको लिख लें, फिर यहाँ पर +3b, और लास्ट में ये +4b वाली टर्म है, इसको आप यहाँ पे लिख लें +4b। अब देखिए इस a का मतलब 1a ही लिया जाएगा, यहाँ पे इसको आप 1 भी लिख सकते हैं। तो ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना पड़ता है, यानी माइनस करना है। आसानी के लिए 5 में से 1 माइनस करें तो क्या होगा, 4। लेटर या वेरिएबल जो लिखे होते हैं साथ वो तो वैसे ही आता है, यानी 4a। और साइन बड़ी वैल्यू का आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में, तो 5a बड़ी टर्म है 1a के लिहाज से, तो इसके पीछे माइनस का है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का साइन। तो आप कह सकते हैं 1a - 5a कितना हो गया, -4a। आगे चले तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 होता है यानी प्लस करना है। तो 4 + 3 कर दें वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। b तो साथ वैसे ही आएगा, यानी 3b + 4b कितना हो गया, 7b। साइन बड़ी टर्म का हो तो 4b बड़ी टर्म है, उसके पीछे प्लस है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे प्लस। अब ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब ये a वाली टर्म है, ये b वाली टर्म है, इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में डिफरेंट लेटर्स या डिफरेंट आप वेरिएबल कह लें मौजूद हैं। अब इनको अब यहाँ पर आप कह लें इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि हम पॉजिटिव टर्म पहले लिख लें, यानी जो +7b लिखा हुआ है इसको हम पहले लिख लें, ये प्लस का साइन आप ना भी लगाएं तो भी ठीक है, और ये नेगेटिव टर्म बाद में लिख लें, यानी -4a बाद में लिख लें। इस तरीके से भी ये आंसर्स जो है लिखे जा सकते हैं। पिछले वाले पार्ट पे भी ऐसा ही है कि यहां पर आप Q वाली टर्म को पहले और P वाली टर्म को बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। इसमें भी आप ऐसा ही है कि आप B वाली टर्म को पहले या A वाली 5A वाली टर्म को बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई भी आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो गया C पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेंशन्ड है x, आगे है +3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस राउंड ब्रैकेट से जिसमें लिखा हुआ है 2x - 3y + z, और बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है +7z। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, यानी राउंड ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए जो टर्म बाहर लिखी हुई है जो कि है +3, इसको अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x, आगे +3 को आपने पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं ब्रैकेट्स ओपन करने लगा हूं, तो +3 और ये 2x के पीछे कोई साइन नहीं है, प्लस ही कंसीडर करेंगे। प्लस 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 ही होता है तो प्लस लगाएंगे। 3 को 2 से करेंगे तो 6 होता है, ये वाला वेरिएबल साथ वैसे ही, यानी 6x। तो +3 को 2x से किया तो +6x आ गया। अब इसी तरीके से +3 को -3y से भी करना है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 3 टाइम्स होता है 9, और साथ जो वेरिएबल इसके लिखा हुआ y वो वैसे का वैसे ही, यानी +3 को -3y से किया तो -9y आया। अब इसी तरीके से +3 को +z के साथ करना है। तो प्लस 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 ही होता है, 3 को z से करेंगे तो जस्ट हो जाएगा 3
z और आगे ये प्लस वैसे का वैसे ही और 7z वैसे का वैसे ही। अब आप देखें हमने एक्सपेंड कर लिया हुआ है, अब हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए हमें लाइक टर्म्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, यानी वो टर्म जिसमें सेम वेरिएबल या लेटर विद सेम पावर मौजूद होता है हम उनको सेपरेट करते हैं। तो यहां पर पहले से चीजें सेपरेट हैं। आप देखें ये x वाली टर्म्स बिल्कुल स्टार्ट में है, उसके बाद ये एक ही y वाली टर्म है वो यहां पर लिखी हुई है, और एंड पे ये दोनों z वाली टर्म्स भी एक साथ लिखी हुई है, यानी हमें खुद से कुछ अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ कोफिशिएंट के तौर पे, तो आप 1 लिख सकते हैं। 1x प्लस 6x कितना होता है, वो होता है 7x, यानी प्लस 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 कर दे तो 6 प्लस 1 7 होता है, वेरिएबल साथ x वैसे का वैसे ही। देखिए -9 वाली टर्म को आपको वैसे ही उतारना पड़ेगा, क्योंकि और कोई टर्म है ही नहीं y वाली जिसमें इसको कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करवाया जा सके, तो ये वैसे की वैसे ही आएगी। आगे आप देखिए प्लस 3z है प्लस 7z है, प्लस 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 होता है यानी प्लस करना है। 7 प्लस 3 कितना होता है 10, साथ z वैसे का वैसे यानी 3z प्लस 7z होता है 10z। साइन बड़ी टर्म का 7z बड़ी टर्म है, इसके पीछे प्लस का साइन, तो आप भी क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। तो ये देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि हर टर्म में डिफरेंट वेरिएबल आ रहा है। जब हर टर्म में डिफरेंट वेरिएबल हो तो उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यही इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।